जी, नमस्कार। सो आप सर सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपके एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। देखिए, पिछले 27 वर्षों से सामाजिक कार्य में लगा हूँ। हमने अभी तक 15 पब्लिक इंटरेस्ट फाइल की है और सबसे पहले पिटीशन हमने 1998 में बीएमसी के अगेंस्ट की थी, जो हमें 3 महीना में फैसला मिल गया। आज न्यायतंत्र की खराब हालत को सुधारने के लिए फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के साथ हम न्यायतंत्र में सुधार का प्रयत्न करते हैं। हमने करीब हजारों केस, व्यापारी संगठन का मैं सेक्रेटरी था, सब लोगों को मार्गदर्शन देता था और खुशी की ये बात है कि 100 लोगों को केस किया और 100 लोगों के केस में जीता हूँ। कोई भी बहुत बड़ा जीत हमारा जो दुकानदार था वो हारा नहीं है, क्योंकि हम वही मांगते हैं जो हमारा हक होता है। आज अभी हमारा उद्देश्य है न्यायतंत्र में सुधार। इसमें सबसे पहले तो ये है कि पब्लिक का समय न्यायतंत्र को बिगाड़ना नहीं चाहिए, किंतु न्यायतंत्र अपने सिद्धांतों के विरुद्ध आज कार्य कर रही है। न्यायतंत्र का मुख्य उद्देश्य है समय पर न्याय, सभी को न्याय और समान न्याय। ये तीनों सिद्धांतों के विरुद्ध हमारा देश का न्यायतंत्र चल रहा है और इसी में सुधार लाने के लिए कि आप अगर समय सीमा में न्याय नहीं दे सकते हैं तो वो न्याय नहीं है, और ये सिद्धांत हमारा नहीं है। न्यायतंत्र खुद कहता है कि देरी से दिया गया न्याय अन्याय के बराबर है। Justice denied, delayed is denied. तो जब अगर देरी से हो रहा है तो ये कर्तव्य सरकार का और न्यायतंत्र का है, और हमारे यहाँ तो न्यायतंत्र स्वतंत्र है, इसमें सरकार भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो न्यायतंत्र को सुधारने का काम तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का है कि पूरे देश में किस प्रकार से लोगों को समय पर न्याय मिले। आप अगर एक एक आदमी को 15-15, 20-20 तारीख देते हैं तो ये न्यायतंत्र नहीं है। पहले तो इस देश के सभी जजों को जिम्मेदार बनना होगा अपने कर्तव्य के प्रति कि न्यायतंत्र में बैठे हैं तो 3 सिद्धांतों का पालन करें: समय पर न्याय, सभी को न्याय, समान न्याय। इसका वो उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा है कि आप तारीख के लिए भी एक समय सीमा कीजिए कि एक बार तारीख दी जाए, 2 बार दिया, 3 बार, 4 के बाद तारीख नहीं होनी चाहिए और फैसला हो जाना चाहिए। और अगर और साथ ही गलत जब काम हो रहा है, हमारे देश में तो रेप के मर्डर होते हैं, कुछ नहीं होता है, खून खराबे होते हैं, कुछ नहीं होता है। और जहां तक गाड़ियों का सवाल है, सिग्नल को क्रॉस करना तो आज मजाक बन चुका है। कारण ये है कि लोगों के दिल में न कानून का भय है और न न्यायतंत्र का भय है। तो इसके सुधार के लिए, जैसे कि हमारे भगवान जी भाई रयानी जी बहुत ताकत के साथ कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों का उद्देश्य है कि हम इस देश के अंदर अब कम से कम ऐसे न्यायतंत्र की व्यवस्था करें जहां पर न्याय के सिद्धांतों का पालन होवे और सबसे पहले हमारे देश के जज अपनी जिम्मेदारी को समझे। यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। सो सर, कॉमन मैन कैसे आपको अप्रोच कर सकता है अपने इश्यूज के लिए, और आप उनको कैसे हेल्प करते हैं? अभी देखिए, कॉमन मैन का अप्रोच में ऐसा है कि हम लोग कॉमन इश्यू को ही लेते हैं। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस हमारी पेरेंट बॉडी है, सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस हमारी दूसरी बॉडी है जो सामाजिक इश्यू को उठाती है। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस केस का बड़ा नहीं करती। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस सिर्फ सरकार के साथ समझौता करती है, एडवोकेट के साथ बताती है कि न्यायतंत्र में क्या परिवर्तन करे जिससे कि लोगों को न्याय मिले। सोसाइटी फॉर जस्टिस में अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि लोकल इश्यू, जो मान लीजिए रास्ते में बैनर इलीगल है, अगर उस एरिया के लोग सपोर्ट करते तो हम उनको सपोर्ट कर देते हैं। नाले हैं, रास्ते खराब हैं, इन सभी को हम उठाते हैं, लेकिन हमें भी समाज का सहयोग चाहिए। हम अकेले कितने पैसे खर्च करेंगे? अभी जैसे सबसे बड़ा है कि न्यायतंत्र का भय नहीं होने से मुंबई के अंदर 1 लाख परिवार रास्ते पर हैं। बिल्डरों ने लूट मचा रखी है। बिल्डर पैसा लेके फ्लैट नहीं देते हैं, रीडेवलपमेंट का काम आधा रख देते हैं। टेनेंट वालों की ये हालत है कि उनका घर भी तोड़ दिया, उनको भाड़ा भी नहीं देते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है, और इससे भी बड़ी गंभीर समस्या ये है कि लोगों ने लोन लिया, बिल्डिंग बन गई, लेकिन आधी रख दी। और तकलीफ ये होगी कि जिसने लोन ली उसको घर नहीं मिला, लेकिन उसको EMI भरना पड़ता है। इसका हम विरोध करते हैं। बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन। तो अब अवेयरनेस के लिए और लिटरेसी के लिए क्या क्या इसी प्रकार की मीटिंग कर करके हम आगे बढ़ेंगे
और एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा और आने वाले दिनों में परिवर्तन होगा, इसे हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, एंड विद योर एफर्ट्स आई एम श्योर कॉमन विल। धन्यवाद। थैंक यू सर।